त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में कुछ क्वेश्चन लग चुके हैं। पीछे हमने 4 सवाल लगाए हैं। आगे के सवाल हम इस वीडियो लेक्चर में लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है ना, देखिए हम हल करते हैं। यह है हमारी पतंग जो उड़ रही है, जो उस जमीन से 60 मीटर की दूरी ऊंचाई पर है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि का एक बिंदु ये हो गया, इसको बांध दिया गया, हमने बांध दिया पूरी पतंग को। जो भूमि से 60 डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक, डोरी का झुकाव ये 60 डिग्री हो गया है। मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि माना डोरी की लंबाई x, तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे 60 है और कर्ण डोरी की लंबाई है। सामने हमेशा जो थीटा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा ही लंब होती है, यानी कि 60 डिग्री के सामने हमें दिख रहा है 60 मीटर, तो ये हमारा लंब है और कर्ण है हमारी सबसे बड़ी भुजा। ठीक, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और लंब का मान 60 और कर्ण हमने मान लिया x, माना डोरी की लंबाई x। ठीक, अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो क्रॉस गुना होता है। यहाँ 2 का जब 60 में गुना करोगे तो 120 और √3 उसके बटे में आ जाएगा और x वहाँ 1 में गुना हो जाएगा, तो x का मान आ गया 120 बटे √3। इसका अब हम हर परमीकरण करेंगे। अब ऊपर नीचे √3 से गुना कर देते हैं। अब जब √3 से गुना करेंगे तो 120 √3, अब बटे में 3 आ जाएगा। अब 3 से 120 कटेगा, 3 चौके 12 यानी 40 √3 आंसर आ गया हमारा। देखिए 40 √3 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 लंबा एक लड़का है, मीटर लंबा है। ठीक, ये लड़का है कोई जिसकी लंबाई 1.5 मीटर, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो 30 मीटर, ये हमारी हो गई 30 मीटर। अब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री है, देखिए ये हो गया हमारा 60 डिग्री। आगे चला है कुछ, तो बताया कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, नाम दे दो। देखो सॉल्यूशन ए बी का मान कितना होगा, ये हमारी पूरी हमारी भवन की ऊंचाई है। इसमें से अगर ए बी का मान निकाले तो उसमें लड़के की ऊंचाई घटा देंगे, आंखों से बन रहा है कौन, तो 30 माइनस पूरे भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, उसमें से लड़की की ऊंचाई घटा देंगे 1.5, तो 30 में से 1.5 गया, 28.5 ए बी का मान आ गया। ठीक, अब tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब ए बी है, आधार बी सी है, तो tan 30 का मान 1/√3, लंब का मान ए बी, आधार का मान बी सी, 1/√3। ए बी का मान ऊपर हम निकाले हैं 28.5 और बी सी, अब यहाँ से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो बी सी का 1 में गुना बी सी, 28.5 √3 मीटर, बी सी का मान आ गया। अब tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान ए बी, आधार का मान बी डी और tan 60 का मान √3। यहाँ से जब गुना करेंगे, यहाँ मान रख लेते हैं, ए बी का मान है हमारा 28.5 और बी डी यहाँ से हल करेंगे तो बी डी बराबर 28.5 बटे में √3 आ जाएगा। तो बी डी की लंबाई आई है, हमको बी डी नहीं निकालना है, निकालना है कि उसने कितना दूर चला है, चलकर भवन के पास गया है, तो सी डी चलकर पास आया है, तो सी डी बराबर ये हमारा हो जाएगा ए बी। देखिए लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी कितनी होगी, सी डी, और सी डी बराबर बी सी माइनस बी डी चित्र से। अब सी डी बराबर बी सी का मान है ही 28, बी डी का मान भी पता ही है, मान रख दिए, हर परमीकरण कर दिए इसका। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा √3 में √3 से गुना 3। ठीक, अब सी डी बराबर 28.5 √3 में से हम 3 9 27, 3 5 15 कट गया है, वो 9.5 आ गया √3। अब 28 में से 9.5 घटाएंगे
तो आएगा 19.5, 19.5 तो कट गया ना, 19√3 मीटर सीडी की लंबाई होगी, मतलब सीडी चलकर गया है, वो आंसर हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से, ठीक, तो मान लो कि हमारे ये नीले कलर की जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये है, मैंने माना है बिंदु को, बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये है हमारा भवन जो कि 20 मीटर ऊंचा है। शिखर पर लगी एक संचार, इसके शिखर पर भी एक मीनार लगा है, देखिए ये लगा है हमारा, लगा दिया हमने। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल नीचे, शिखर के नीचे और शिखर के ऊपर की बात हुई है, भवन की बात नहीं हुई है, ध्यान रखना है इसकी बात। तो नीचे से इसका जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, ये हमारा, और शिखर से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है पूरा। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की लंबाई, भवन की लंबाई के ऊपर जो है। तो हल करते हैं, मान लो कि माना मीनार की लंबाई x हो गई, ठीक, ये हम इसको हमने मान लिया BC नाम दे दिया हमने ये, और ये होगी भवन की लंबाई x। अब एंगल त्रिभुज CBD की बात है, देख लीजिए, एंगल त्रिभुज CBD में लंब बटे आधार का हम प्रयोग करेंगे, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, tan 45 का मान होता है 1, लंब का मान 45 के ठीक सामने वाली भुजा 20 मीटर, अब बटे BC, यहाँ से BC का मान आ गया 20 मीटर, ठीक। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, tan 60 प्रयोग करेंगे, लंब बटे आधार AB बटे BC। अब AB का मान कितना है, AD प्लस DB, AD का मान x है और DB का मान 20 है, तो 20 + x पूरी ऊंचाई हुई ना AB की, और BC की 20 बटे BC का मान निकाले हैं 20, यहाँ से 20√3 क्रॉस गुना हो रहा है, 20√3 बराबर 20 + x, 20 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 75 होगा 20, 20√3 - 20 बराबर x, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, आंसर आ गया हमारा ये √3 - 1, ये x का मान आ गया, हमारे मीनार की लंबाई आ गई, ठीक। कोई भी डाउट हो, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन नंबर ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा प्रयास करूँगा उस क्वेश्चन को समझाने का, पूरी प्रयास रहेगा, आपको एक भी डाउट ना हो, ठीक। कोई भी डाउट हो आप कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पहले एक पेडेस्टल बना लेते हैं, देखिए ये हमारा पेडेस्टल, अब इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, इसके शिखर पर हमने लगा दिया, ये है पेडेस्टल, ये है 1.6 ऊंची मूर्ति। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि का एक बिंदु हमने मान लिया, ये बिंदु एक, इससे शिखर का जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये ठीक 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है हमको, ठीक। सॉल्यूशन, मान लेंगे कि माना पेडेस्टल की लंबाई x, ठीक, नाम देते हैं, ये इसको मान लिया A है, ये B है, ये C है बिंदु, और ये D है। तो जब हम त्रिभुज CBD के अंदर tan 45 का प्रयोग करेंगे, CBD में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब पेडेस्टल की लंबाई बटे आधार, लंब माना x बटे आधार BC, तो BC का मान कितना आ गया x, मतलब पेडेस्टल और बिंदु से दूरी समान है और पेडेस्टल की ऊंचाई समान है। अब ABC में प्रयोग करेंगे, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब पूरा AB है, अब BC बटे BC, AB निकालने के लिए 1.6 में पेडेस्टल की ऊंचाई जोड़नी पड़ेगी, 1.6 + x, अब बटे में BC का मान हमने निकाला है अभी x, यहाँ से x का √3 में गुना हो जाएगा, √3x 1.6 + x, अब ये x 75 हो जाएगा उधर, तो √3x - x बराबर 1.6, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बराबर 1.6, अब x के गुने में है √3 - 1, ये जाएगा जब 75 होगा तो 1.6 के बटे में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1.6 बटे में √3 - 1। अब
हमारा एक सिद्धांत रहता है कि बटे में √3, रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हम इसका हर को परमेय करेंगे, यानी हर परमेयीकरण करेंगे। √3 - 1 है तो हम √3 + 1 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे। ठीक, ये हमने कर दिया √3 + 1 से। जब यहाँ गुना करेंगे तो एक तो हम 6 ब्रैकेट में √3 + 1, अब बटे में देखो a - b गुने a + b का सूत्र लग जाएगा, a² - b² फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि बन गया एकदम 6 √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। यहाँ हम ऊपर वैसे रखेंगे, नीचे रूट में जो √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3 और 1 का स्क्वायर आएगा 1, यानी कि 3 - 1 आएगा। 3 - 1 का मान होता है 2। अब 1.6 में जब 2 से भाग करेंगे तो मान आएगा 0.8। 0.8 √3 + 1 आंसर हो गया ये हमारे पेडेस्टल की ऊंचाई है। ठीक, आंसर हो गया।